जी, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे हैं आप? अच्छा, पहले बात ये है कि आपने मुझसे कहा कि मुझे मार्केट प्रोफाइल को एक लाइन में एक्सप्लेन करो। प्यारे भाई, एक लाइन में तो एक्सप्लेन करना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मार्केट प्रोफाइल का जो मेथड है, इसके बारे में मार्केट में लोग गलत अफ़वाहें, गलत लॉजिक, गलत इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये जो बातें मैं आपको बताऊँगा, ये आपको तब पता आएँगी, तब पता चलेंगी, जब आप ये कोर्स करोगे। ये कोर्स करने के बाद जो आपने कहा ना एक लाइन में एक्सप्लेन करो, तो उस वक्त एक ट्रेडर की माइंड में क्या है, मैं उसकी थ्योरी बयान करता हूँ। सबसे पहले मार्केट प्रोफाइल एक वॉल्यूम का मेथड है, बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है। आपकी सोच जहाँ ख़त्म होगी उससे भी आगे की ये इन्फॉर्मेशन रखता है। पहली बात, आपने वीएसए की तारीफ़ की, मैं खुद वीएसए को बहुत ज़्यादा प्रचार किया, बहुत ज़्यादा मैंने वीएसए के ऊपर बात की, ठीक है। लेकिन वीएसए की आखिरी लिमिट जहां आपको पहुंचने में 5 साल चाहिए, वो है बार 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 एनालिसिस। अब बार 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 एनालिसिस को सीखने, समझने, अप्लाई करने में एक ट्रेडर को 5 साल चाहिए। कम से कम 2500 ट्रेड के बाद उसे पता चलता है कि मैं कौन सी कैंडल्स को किस पावर से ट्रेड करता हूँ। अगर यकीन ना आए, मेरे यूट्यूब पे चले जाए, वहाँ पर आपको इस तरह की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। दूसरा, जो आपने मार्केट प्रोफाइल के बारे में, तो ये चार्ट रीडिंग और चार्ट एनालिसिस मार्केट को बेहतर समझने के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा पावरफुल मेथड कहलाता है। यानी ये एनालिसिस के लिए, ये ट्रेडर के कॉन्फिडेंस के लिए, ये मार्केट की असल वैल्यू को समझने के लिए समझ आता है। अच्छा, इसमें मार्केट में इस वक्त कौन से लोग मौजूद हैं, या कौन से लोग मूव करा रहे हैं, या कौन से लोग मौजूद हैं और वो क्या कर रहे हैं, इनकी एक्टिविटी को हम समझने के लिए मार्केट प्रोफाइल को अप्लाई करते हैं। और बहुत आसानी से, वो कहते हैं ना, दूध दूध पानी पानी करके रख देते हैं कि यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये होना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, हम इन चीज़ों को, जैसे हमें पता चल गया मार्केट में ओटीएफ है, डीटीएफ है, स्मार्ट ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर है, तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम ट्रेड करने से पहले फैसला लेने में एक बेहतरी लाते हैं कि कब हमें मार्केट में बाय या सेल, या सेल या बाय। और बाय सेल तो करना है, पर किस जानब, कहाँ से, किस लोकेशन से करना है, इसका फैसला लेने में और रिस्क लेने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। रिस्क तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन हमें हेल्प करेगा। तो इसके लिए हमें मार्केट प्रोफाइल यूज़ करना पड़ता है। मार्केट प्रोफाइल हमें कॉन्फिडेंस देता है। मार्केट प्रोफाइल की जो सबसे बड़ी बात, मैं अक्सर ये आपसे भी कहूँगा कि आप मार्केट प्रोफाइल यूज़ करो ना करो यार, बिल्कुल ना करो, ज़ीरो करो, लेकिन एक बार मार्केट प्रोफाइल लाजमी सीखो। क्यों? कि आपके दिमाग की वसअतें को बहुत वसी कर देगा, ऐसा कर देगा जैसे आप इस वक्त ग्राउंड पे खड़े दाएं बाएं देखें, 1 किलोमीटर तक देख सकते हैं। अब आप 500 फुट पे चले जाएं तो आप दाएं बाएं 4 किलोमीटर तक देख सकते हैं। और अगर आप 1000 फीट पे चले जाएं तो 12 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं। अब आप वही हैं, आपके देखने की ताकत वही है, लोकेशन, इंफॉर्मेशन, हाइट मिल गई तो आपको फैसला करने में बहुत सारी आसानी, यानी आपके दिमाग को बहुत वसी करता है। आप हाइट पे खड़े होके हर चीज़ की लॉजिक या लोकेशन को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मार्केट प्रोफाइल चार्ट रीडिंग में, चार्ट एनालिसिस में, लॉजिक में, लोकेशन में, ट्रेडर्स की एक्टिविटी में, सबसे, यानी दूसरे मेथड आरएसआई, मूविंग एवरेज, स्टोकास्टिक, एबीसी, कुछ भी है, उनसे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है। ये जो चीज़ है, ये शायद 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 किसी मेथड में हो। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा, मैं भी यार आप ही की तरह ऐसे ही गुल्ली डंडा खेलते 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 खेलते, यानी कभी आरएसआई तो कभी मूविंग एवरेज, कभी प्राइस एक्शन, तो कभी वीएसए, तो कभी इन चीज़ों से लड़ते झगड़ते 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 यहाँ पहुँचा। मार्केट प्रोफाइल हमें डे ओपनिंग से डे क्लोजिंग तक हर टीपीओ इन्फॉर्मेशन देता है, हर टीपीओ कॉन्फिडेंस देता है, हर टीपीओ टेस्टिंग देता है, हर टीपीओ हमें ये सारी, अब ये सारी चीज़ें आपको कब पता चलेंगी, जब आप मेथड करोगे, ठीक है ना। तो हमें मार्केट प्रोफाइल जो है वो तमाम मेथड, तमाम ट्रेडर, तमाम कैंडल से ज़्यादा एडवांस स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है। जो मैं समझता हूँ वैसे तो एक ट्रेडर को इन मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। वो ट्रेडर अगर नहीं है तो उसको सीखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद तो मार्केट प्रोफाइल में मैं अगर आपको नंबर से बताऊं कि इसका हमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि सबसे पहले हमें बहुत सारे दिन ऐसे आएंगे, अच्छा दिन कह लो,
या वो हमारे अपनी अंडरस्टैंडिंग पे है कि हम 1 मिनट में काम कर रहे हैं तो दिन में ऐसे 24 या 23 पॉइंट मिलेंगे। हमारा प्रोफाइल बनता है ना 1 मिनट का, 1 घंटे का। अगर हम M5 में काम कर रहे हैं तो हमें 6 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर हम डे में कर रहे हैं तो एक, और अगर हम ओवरऑल बात करें मार्केट प्रोफाइल के रूप से तो वीक में कुछ ऐसे दिन भी हमें मिलेंगे। ये बात बड़े गौर की है, और ये समझो कि मार्केट प्रोफाइल को इस तरह निचोड़ के आपके प्लेट में डालो जैसे नींबू को प्याज पे डाला जाता है। ठीक है, सुनिएगा, समझिएगा। ये आपको मेरा मैसेज 100 बार भी सुनना पड़े, सुनिएगा, और उसके बाद आप जाके किसी टीचर से सीखिएगा। ऐसे नहीं कोई बुक पढ़ ली, कोई यूट्यूब देख ली, कुछ भी नहीं है। ये बुकें, ये यूट्यूब अगर इतने अच्छे होते तो शायद ये यूनिवर्सिटियां बंद हो चुकी होती। ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं, मार्केट प्रोफाइल में हमें बहुत से ऐसे दिन मिलेंगे जिसमें हम सिर्फ मार्केट की ओपनिंग को देख के पूरे दिन में मार्केट ने क्या करना है हम समझ जाएंगे। अब बताओ, ये गैब का इल्म वाली बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये हकीकत है कि हम डे की, वो कहते हैं ना पंजाबी में, कर दे बच्चा ने दाना नहीं वेखी दे। जो लोग घर में बच्चा जानवर कुर्बानी के लिए पालते हैं ना, तो उसके दांत नहीं देते, तो पता होता है कब पैदा हुआ है, कब जवान हुआ है, कब इसकी कुर्बानी होनी है। तो हमने मार्केट प्रोफाइल में कुछ दिन ऐसे मिलेंगे जिसमें हमें सिर्फ डे की ओपनिंग देख के हमें पता है कि आज मार्केट ट्रेंड करेगी, आज मार्केट रेंज करेगी, आज मार्केट बिल्कुल ज़ीरो रहेगी, नॉन ट्रेंड होगा, आज बैलेंस है, आज न्यूट्रल है, आज न्यूट्रल एक्सट्रीम है, आज कंटिन्यूशन है, आज स्ट्रॉन्ग है। तो हमें सिर्फ ओपनिंग की बुनियाद पर, अब मैं आपको इस बात पे, ये जो बात, जो लाइन मैंने की, आप जाओ कोई भी मेथड, इवन मार्केट प्रोफाइल तो मार्केट प्रोफाइल, आप वॉल्यूम प्रोफाइल उठा के देख लो, इसका मुकाबला नहीं कर सकता। बाकी ये RSI मूविंग एवरेज तो फिर अब क्या कहूँ मैं आपसे, क्या कहूँ, क्योंकि मैं दूसरे मेथड की तौहीन करना गवारा नहीं करता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ तो ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो जाएगा कि बहुत सारे दिनों में हमें सिर्फ ओपनिंग ही मार्केट को इतना सिग्नल दे कि हमें पूरे दिन की मार्केट को समझ आ जाएंगे। और हम ये चीज़ कोई एक दिन की ओपनिंग में नहीं, 4 से 5 तरह की ओपनिंग में पढ़ते हैं। उसको हम ओपन ड्राइव कहते हैं, और उन ड्राइव को विद वैल्यू पिछले दिन की ओपनिंग वैल्यू के साथ जोड़ते हैं। फिर ऑक्शन जो हमारा होता है कि ये स्ट्रांग है, ये वीक है, ये नॉर्मल है, ये स्टेल्थ है, ये अनफिनिश्ड है, उसके साथ मिलाते हैं। तब हमें ये पता चलता है कि आई मार्केट कैसे। जैसे आपने कभी चाय बनाया हो, चाय पिया हो, तो चाय सिर्फ पानी से तो नहीं बनता ना, उसमें चीनी भी डालना है। आप चीनी भी डाल दिया तो पानी भी होगा तो शरबत हो गया। अब उसमें थोड़ी सी पत्ती भी डालो तो पत्ती डालो तो फिर भी चाय नहीं, ये कहवा हो गया। अब कहवा हो गया तो उसको नीचे हमने दूध भी डाल दिया, अब ये चाय हो गया। अब चाय हो गया है तो इसको हमने तो चूल्हे पे पकाना भी है। तो कितनी चीज़ों के मिक्सचर के बाद हमें चाय सही टेस्ट वाली मिलती है। तो वो सारी चीज़ें हमने सिर्फ ड्राइव को ही देख के नहीं कहना कि मार्केट प्रोफाइल मेरा हो गया। प्यारे भाई, मैं 4 ड्राइव, 6 तरह की वैल्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, तब जाके मैं अपने स्टूडेंट से उम्मीद करता हूँ कि ये बंदा अगर मेहनत करेगा तो इसके मुकाबले का कोई ट्रेडर मार्केट में नहीं हो सकता। ना करे मेहनत तो उसकी मर्जी है। आपने देखा होगा फेसबुक पे कुछ लोग आज भी नाकादीन मेरी मुखालफत करते हैं, करने दें, लेकिन मुझे पता है ना मैंने क्या पढ़ाया है। जो मैंने पढ़ाया है, मैंने ये भी चैलेंज किया हुआ है। सुनो, मैंने ये चैलेंज किया कि अगर जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ मेरे मुकाबले में कोई और आके इतना ही पढ़ा दे, इतना ही समझा दे, मैं फीस नहीं लूँगा। और बताओ इससे आगे कोई बात है? लेकिन नहीं है ना भाई, कौन पेन ले। दूसरे को समझाना सबसे मुश्किल बात है, अपनी तो चलो बंदा कंप्रोमाइज़ कर ही लेता है, दूसरे के दिमाग में बात ठोंसना नामुमकिन है। सो चलते हैं आगे। तो बात कर रहा था कि हम ओपनिंग ड्राइव पढ़ेंगे और ओपन का रिलेशनशिप बनाएंगे, ओपनिंग का कल की वैल्यू के साथ, ओपनिंग का कल की क्लोजिंग के साथ, ओपनिंग का। तो ये चीज़ फिर सिर्फ ओपनिंग ही नहीं रहेगी, इसमें और चीज़ें भी अब आगे शामिल होंगी। तो दूसरा हमें जो मार्केट प्रोफाइल जो सबसे खूबसूरत एलिमेंट जो है इसका वैल्यू है। और वैल्यू क्या बात है इसकी, मैं बताऊं कि ये हमें सबसे पहले ये 4 सिग्नल देगी। अब 4 सिग्नल कैसे हैं? सिग्नल तो 2 है, या बाई है या सेल है। 4 सिग्नल, एक सिग्नल के जो बाई का ट्रेंड है ये मज़ीद ऊपर जाएगा, एक सिग्नल, या ये थम रहा है यानी ये ट्रेंड ख़त्म हो रहा है, ये 2 सिग्नल। अब ये थम रहा है तो दूसरा सिग्नल है। फिर ये बताओ कि अब इसकी जो वन टाइम फ्रेमिंग है ये साइडवेज हो गया। ये साइडवेज भी मार्केट की एक कंडीशन है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो बहुत सारे लोग रिटेल ट्रेडर साइडवेज मार्केट में पैसा बनाते हैं। तो साइडवेज को भी समझना एक फ़न है। तो ये साइडवेज कंडीशन है, ये तीसरा सिग्नल है। फिर उस साइडवेज के बाद हम कहते हैं कॉन्फिडेंस, सेलर या बायर।
उससे हम कहते हैं वैल्यू की शिफ्टिंग, किस जानब, अप साइड या डाउन साइड। तो अब आगे एक और सिग्नल मिल गया कि वो जो डाउन साइड पे है वो स्ट्रॉन्ग है या माइनर है। तो नए ट्रेंड का आगाज़ भी हमें वैल्यू में पता चल गया। तो ये जो 4 सिग्नल एक वैल्यू, इसके अंदर बहुत सारे सिग्नल हैं लेकिन 4 सिग्नल एक वैल्यू में हैं, तो मुझे बताएं। फिर इसका एक एडवांस पहलू मैं पढ़ाता हूँ, वैल्यू और रिलेशनशिप के साथ साथ वैल्यू के रूल्स बताता हूँ कि किस वैल्यू पे आपने किस तरीके से ट्रेड लेनी है। ये चीज़ कम से कम मुझे तो किसी ने नहीं पढ़ाई, ये मैंने अपने, वो कहते हैं ना, दीवारों से टकरे मार 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 के निचोड़ निकाला कि मैंने यहाँ से ट्रेड ली तो ब्रेक इवन हुआ, यहाँ से ट्रेड ली तो ब्रेक इवन हुआ, क्यों गलत रही। फिर जब मार्केट प्रोफाइल लगाया, उसके पॉइंट नज़र आया, उसकी वैल्यू नज़र आई, उसकी HPN नज़र आई, वहाँ रिजेक्शन नज़र आई, वहाँ ऑप्शन कंप्लीट नज़र आया, वहाँ से ऑप्शन फेल नज़र आया, तब मुझे पता चला कि नहीं यार, ट्रेड तो यहाँ से लेनी है, इसकी तो ये रूल है। और फिर एक एक रूल बनाया है, किसी को समझ आए तो बहुत है, ना आए तो क्या, बात वही कि मैं किसी के दिमाग में थोड़े छेनी की तरह से ठोंस नहीं सकता, बता सकता हूँ क्योंकि हमें भी टीचरों ने बताया ही है। ठीक है, आप देखें दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े टीचर्स आके पढ़ाते हैं, बताते हैं। ठीक है, हम भी वही करेंगे। तो आपका मैसेज जो है, मैं आपके मैसेज को जवाब दे रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आपने सीखने में, ये एक्सप्लेन करने का इतना टाइम लगा, तो सोचे सीखने का कितना लगेगा। अच्छा चलो, मार्केट प्रोफाइल, जैसे हमने कहा कि किसी ट्रेंड का आगाज़ हो रहा है, ये चीज़ बड़ी है। पहले तो हमें पता चलता है कि ट्रेंड ख़त्म हो रहा है, थम रहा है, साइड बाज हो रहा है। फिर हमें पता चलता है कि अब ट्रेंड का आगाज़ हो रहा है, और आगाज़ माइनर हो रहा है या स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कंफर्म ब्रेकआउट हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। फिर कभी कभी हमें ये भी पता चलता है कि अभी मार्केट में जो लोग मार्केट को नीचे ला रहे थे वो बैठे हैं या उन्होंने प्रॉफिट बुक करके निकल गए हैं। ये वाले सिग्नल आपको सिर्फ ये चीज़ सीखने के लिए, आज बाइंग हुई, सेलिंग हुई, ये देखने के लिए लोग $400 $600 ओपन इंटरेस्ट पे लगा देते हैं, और वो भी पूरा नहीं सीखते। आपको यही चीज़ ओपन इंटरेस्ट चाहिए तो मेरे यूट्यूब पे चले जाए, सिर्फ एक लाइन जज़ाकल्लाह लिख देना, मेरी मेहनत मुझे मिल जाएगी। ईमानदारी की बातें करूँगा, शायद आपको मेरा स्टाइल बोलना अच्छा ना लगे, लेकिन चूँकि आपने 4-5 मैसेज ऊपर नीचे कर दिए, मैं आ रहा था, आपकी कॉल भी आ रही थी, तो मैंने कहा यार इसको क्या है, लेकिन मैं आपको जवाब देता हूँ। अभी देखो, मैं सिर्फ आप ही को जवाब देने के लिए अभी 12 मिनट की रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ। तो आगे चलते हैं हम लोग कि मार्केट प्रोफाइल में हमें किसी ट्रेंड का आगाज़ हुआ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो वीक हो रहा है, वो अभी जारी है, वो कब। अच्छा, ट्रेंड का आगाज़ हुआ, एक चीज़ और है इसमें, इस आगाज़ में रिटेल ट्रेडर है या स्ट्रॉन्ग ट्रेडर है, वो हमने कॉन्फिडेंस भी साथ शामिल करना है। फिर उस कॉन्फिडेंस में, यानी यहाँ पर बायर वीक, अब देखो नया ट्रेंड का आगाज़ हुआ, किसका, बाई का ट्रेंड का आगाज़ हुआ, तो वहाँ बायर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सेलर वीक होना चाहिए। ट्रेंड का आगाज़ हुआ लेकिन सेलर स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंड बाई का आगाज़ हो गया लेकिन सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो ये चीज़ भी हमें कहीं डाउट दे सकती है, हंटिंग होगी हमारी। तो हमें ये देखने का, अगर ट्रेंड का आगाज़ हुआ है तो साथ में बायर का भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। वो कैसे होगा, वो TPO रीडिंग का एक सेपरेट मेथड है, सेपरेट क्लास है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, इससे हमें TPO रीडिंग से या ऑक्शन से हमें कॉन्फिडेंस, हम उसको कहते हैं बायर कॉन्फिडेंस, सेलर कॉन्फिडेंस, उससे हमें ये जज हो जाता है कि चलो ठीक है जी, वैल्यू भी शिफ्ट हो गई, बायर के ट्रेंड का आगाज़ भी हो गया, बायर कॉन्फिडेंस भी हो गया, और ऑक्शन भी। तो ये कितना हो गया, 4-5 कन्फर्मेशन हो गई। अब ट्रेड ले लेते हैं, अगर बच गई तो ये फिर पूरे ट्रेंड का आगाज़ है ना, तो ये एक ट्रेड ही बहुत है, फिर चलने दें, क्योंकि ट्रेंड्स एक दिन में तो नहीं ख़त्म होते। ठीक है, और एक दिन में, एक दिन का ट्रेंड भी नहीं होता, ट्रेंड भी 4-4 6-6 8-8 10-10 कुछ दिनों के होते हैं, कुछ 4-4 वीक के होते हैं, कुछ 4-4 मंथ के होते हैं। तो सोचो, अगर आपको ये सब पता हो तो मंथ की एक ट्रेड ले लो, और यकीन करो मेरे जैसे 4-4 टीचरों की फीसें आप एक ट्रेड से निकाल सकते हो। लेकिन बात ये है कि कोई इस तरफ नहीं आएगा, कोई क्यों, वो सर जी वो तो फीस लेता है, छोड़ो जी, वो डांटता भी है, छोड़ो जी, वो वर्क भी मांगता है, छोड़ो जी, यार वो बंदा ग्रुप में टिकने नहीं देता, यार वो तो हर वक्त स्टूडेंट के पीछे। भाई मैं होता हूँ तो ठीक है, मैंने फ़ीस लिया, मैं तो पूछूंगा, हाँ भाई तुम ये जो पैसा मुझे दिया है, कुछ दरख्त से तोड़ के लाए, अपने बच्चों का पेट काटा है तुमने, मुझे अपना काम पूरा करके दो, उसके बाद जाओ जहाँ जाना है।
ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। मेरी बातें ज़रा तल्ख़ होती हैं, कुदरती बात है यार। वो कहते हैं ना, अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं है, अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं इसलिए थोड़ा सा नफीस दे दी है। 2 दिन रहेगा ग्रुप में, 3 दिन भाग जाएगा, ना अंडरस्टैंडिंग होगी ना एजुकेशन होगी। ऐसा लगेगा टीचर ख़िलाफ़, मेथड ख़िलाफ़, ये फ्रॉड वो फ्रॉड। उन्हें पता ही नहीं है कि हमने क्या पढ़ाया। ये जो मैं पढ़ाता हूँ, ये जिम डॉक्टर के पास जाए ना, $3600 दें और 3 साल लगा के आएँ और फिर कहें सर आप ही बेस्ट थे। मैं आपको बताऊँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो भटके, वापस आए, कहा सर यकीन करें हम आपकी ईमानदारी, आपके खलूस, आपकी मोहब्बतें, आपकी तवज्जो के मकरूज़ हैं, हमें अब कदर आई है। मैं नाम नहीं लेता, मेरा स्टूडेंट आया दोबारा मेरे पास, रोता हुआ है कि मेरे साथ यहाँ ये हुआ, मेरे साथ वहाँ ये हुआ, मैं तो $1500 लगा बैठा, एजुकेशन वो आपके $250 के बराबर नहीं थी। मैंने कहा यार मैं क्या कह सकता हूँ, दूसरे टीचर मेंटोर के ऊपर मुझसे ना पूछो, मैं क्या हूँ, मैंने जो फीस ली है क्या मैं वो हलाल कर रहा हूँ, क्या मैं उसका बेनिफिट आपको दे रहा हूँ, क्या उस जितनी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। तो लो कंपैरिजन करो, तराजू आपके हाथ में, एक तरफ $250, एक तरफ मेरी एजुकेशन है, मेरे टूल्स हैं, मेरे, तो आप खुद जज करोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैसेज काफ़ी तवील है, तो हम कितने पॉइंट पे पहुंचे थे? मेरा 3-4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए कि किसी भी ट्रेंड का आगाज़ है या अंजाम है, वो हमें पहले से पहले मार्केट प्रोफाइल बताएगी, कोई दूसरा मेथड नहीं बताएगा। प्राइस एक्शन हो, ऑर्डर फ्लो हो, जिक्सो हो, बुक मैप हो, नहीं बताएंगे। रिवर्सल है भाई, नहीं बताएंगे। रिवर्सल तो आप ही जज करते हो, सादे चार्ट पे 2 लाइनें लगा के, ये सपोर्ट है मुड़ जाएगी, ये रेजिस्टेंस है मुड़ जाएगी, ये ट्रेंड चैनल टॉप है मुड़ जाएगी, वरना आप नहीं कह सकते कि मुड़ेगी। और मार्केट प्रोफाइल हमें बता देता है वैल्यू की वजह से। खैर आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें वैल्यू में, हम वैल्यू रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, वैल्यू के रूल्स को देते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें जो हमें कॉन्फिडेंस देती है वह है TPO, जारी ऑक्शन। बायर हावी है या सेलर हावी है, बायर वीक हो रहा है या सेलर वीक हो रहा है, बायर हावी है सेलर वीक है, सेलर हावी है बायर वीक है। तो ये हमें TPO, वैल्यू, OTF DTF से, वन टाइम फ्रेमिंग से पता चलता है। अच्छा, कुछ सिग्नल इसमें ऐसे हैं, अब सुनिएगा, जो मैं अपने मैसेज को ज़रा समराइज़ कर रहा हूँ। कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जैसे प्राइस एक्शन हो, RSI हो, ट्रेंड चैनल टॉप, सब मेथड लगा लो, मूविंग एवरेज, ये वो सब कुछ। कंफर्म ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट, मुझे बताओ कैसे पता चलेगा? कंफर्म और फेक ब्रेकआउट भी हम मार्केट प्रोफाइल में सिंगल पॉइंट में बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। इसको पकड़ना बड़ा आसान है। अच्छा, कंफर्म ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, बस दफ़ा ब्रेकआउट होगा लेकिन वो फेक होगा, लेकिन मूव उसी जानब रहेगी, कंटिन्यूशन भी उसी जानब रहेगी ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि कुछ सिग्नल, कुछ कैंडल, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसको हम 2 चीज़ों में करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि टेल, रिवर्सल, फेक ब्रेकआउट, स्पाइक, कंटिन्यूशन। ठीक है, ये इसको हम कंफर्म ब्रेकआउट नहीं कहते, क्योंकि स्पाइक वेरीफाई होता है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट प्रोफाइल में। ठीक है, इसमें हम वेरीफाई करते हैं डबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंफर्म है, और नॉर्मल वेरिएशन, ये कंफर्म है। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर हमें आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है। टाइम लगेगा, कम से कम एक नॉर्मल बंदे को मार्केट प्रोफाइल में सीखने में 6 महीने लगते हैं, अप्लाई करने में शायद, हालांकि सीखने में तो लोगों ने 40 दिनों में भी सीखा है, मेरी टीम में ऐसे लोग मौजूद हैं। अच्छा चलो, हम अभी 2-3 पार्ट और डिस्कस कर लें मार्केट प्रोफाइल के। अच्छा, जैसे हमने कहा कि कंफर्म ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट हमें मार्केट प्रोफाइल बता देता है, लेकिन कुछ डायरेक्शन के सिग्नल्स होते हैं, डायरेक्शन के सिग्नल। अब वो जो हैं तो डायरेक्शन के सिग्नल, लेकिन हमें कैसे पता कि वो उस डायरेक्शन देंगे? वो अपनी लोकेशन को, लोकेशन पर जाकर वेरीफाई होते हैं। जैसे रैली हाई, हाफ बैक, पुल बैक। पुल बैक दोनों साइड को फेवर देता है, पुल बैक कंटिन्यूशन को ज़ाहिर करता है, हाफ बैक रिवर्सल है लेकिन इसका लोकेशन टॉप है या इक्विलिब्रियम है, रैली हाई रिवर्सल है, ये बॉटम है या इक्विलिब्रियम है। ठीक है, हाँ, अगर ये हाफ बैक
बॉटम में है तो फेक है, ट्रैप है। अच्छा अगर रियली हाई टॉप पर है तो फेक है, ट्रैप है। ये चीज़ें एक एक्सपीरियंस मार्केट पे, ये समझो कि इन चीज़ों को वेरीफाई करने के हर बार एक ऐसा लगता है कि बात सोचता है बंदा ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे क्यों नहीं पता चला। तो ये चीज़ें सीखोगे तो पता चलेगा ना। अच्छा जैसे मैंने कहा कि रियली हाई हाफ बैक जो है ये रिवर्सल, कंफर्म रिवर्सल बताते हैं, लेकिन अपनी लोकेशन पर, लोकेशन से आगे पीछे हो तो सिग्नल नहीं देते। पुल बैक जो है ये कंटिन्यूशन रहेगी, डाउन में है तो पुल बैक है तो डाउन रहेगा, अप में है तो पुल बैक है तो अप रहेगा। ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि कुछ सिग्नल्स ऐसे हैं जो प्राइस एक्शन नहीं देती, या हमें रिवर्सल सिग्नल साइन कोई वीएसए पे नहीं मिला, प्राइस एक्शन में नहीं मिला, हमें पता होता है कि मार्केट ने वापस जाना है या ये लेवल टूटना है, उसको हम ये कह लें कि वो मैग्नेट के तौर पे काम करेंगे। अगर ऊपर ये बना हुआ है और नीचे मार्केट है तो ये खींचेगा अपनी तरफ, तो वो 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, चौथे दिन इन सब ने क्लियर होना होता है। तो प्यारे भाई अभी ये समझो कि मार्केट प्रोफाइल का 5% मैंने आपको बताया, मैसेज हो गया 22 मिनट का, बोलते बोलते मेरा गला भी थक गया। इस मैसेज को तो मैं फिर बात करूँगा ज़रा सॉलर किस्म की, शायद मेरा स्टाइल, मैंने आपसे कहा ना कि अंदाज़े भी इतना शौक़ नहीं है, लेकिन मैं रियलिटी और हकीकत पसंद हूँ। सच कहूँगा चाहे पूरा पाकिस्तान मेरी मुखालफत पे उतर आए, मैं अपना ज़मीर क्यों बेचूँ, मैं अपने कंधों पे किसी की नालायकी या किसी दूसरे की गलतियों को खमियाजा अपने कंधों पे क्यों उठाऊँ। ठीक है। चीज़ें वो होंगी जो आप मार्केट में जाओ, पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की, मालदीव की, सऊदीया की, दुबई की, जहाँ उर्दू बोला जाता है। आप दूसरे टीचरों को पूछो, गूगल से पूछो, प्रोफेशनल ट्रेडर से पूछो, जो आपको कहें उसको आप फॉलो करो। और फिर मैं आपको गारंटी दूंगा सिखाने की, प्रॉफिट की नहीं। प्रॉफिट की गारंटी होगी आपकी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग नहीं मानी मैं बना के दूंगा, आओ डिस्कस करो, चार्ट लेके आओ, ऑनलाइन। अंडरस्टैंडिंग बनाना मेरा काम है, उस अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई कैसे किस लोकेशन में करना है वो आपका काम है मेरा भाई। मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगा, रोड का बताऊंगा, ये तो नहीं कहूँगा कि आप एक लिमिट 100 की आप 140 पे जा रहे हो तो छोटा सा पत्थर भी अगर टायर में लगा ना तो गाड़ी कितनी कलाबाजियाँ खाएगी आप सोच नहीं सकते। तो उस रिस्क से तो आप ही मैनेज करना है, कि गाड़ी तो आप चला रहे हो, रोड पे तो आप हो, सामने तो आप देख रहे हो, मैं तो नहीं देख रहा, मैं तो घर बैठा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज़ करते हैं मैसेज को। ये मैसेज ऐसा है कि इसको मैं किसी ग्रुप में शेयर नहीं कर सकता। हाँ आप अपने दोस्तों को शेयर करना चाहें तो मेरी तरफ से इजाज़त है, कर दीजिएगा। इसमें साइकोलॉजी आपकी सेट हो जाएगी, मैथडोलॉजी। ये देखो मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको ये 5% बताया मार्केट प्रोफाइल का, असल रियलिटी इससे भी बहुत आगे है, बहुत आगे है। ठीक है। तो दिल माने तो बंदा नाचीज़ हाजिर है, ना माने तो प्यारे भाई आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैंने सवाल किए थे सर ने जवाब नहीं दिए। ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।